कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं, बंजर से बंजर धरती में धान उगाने निकले हैं, और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने। वाह, समय की सीमा है और सीमा सचिन के पास है। एक वो सचिन था हमारा तेंदुलकर जो गेंद को सीमा पार कर देता था, एक आया तो सीमा पार और तालियां इस बात के वजह की अकेला सीमा पार से गेंद उठा लाया, इस बात की दिक्कत नहीं है। 4 टेनिस बॉल फ्री आई है साथ में। क्या करें प्रभात सिंह, और ये 4 तो तब वही है जब गुलाम हैदर दुबई में काम करते थे। वो भी बीच में चेक करने आता था कि चंडीगढ़ क्या भी है, लेकिन कमाल है उनका। राकेश भाई ने काव्य पाठ बहुत अच्छा किया और बलराम किया तक आया। जेएनयू के बारे में बात कर रहा था, आतंकवादियों की बात करके बैठा। देखो कोई मतलब नहीं है, आतंकवादियों की मैं कोई गलती नहीं मानता, सच बता। क्या गलती आतंकवादियों की? इस भारत माता की मिट्टी की जमीन ही इतनी सोनी है, इसकी महक ही इतनी प्यारी है कि बेचारे पैदा तो कहीं पे होते हैं लेकिन मरना यहाँ हो जाए। इनकी क्या गलती बेचारे? बता रहा था जेएनयू में आवाज आती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और क्या मतलब है यार? ये वीररस के कवि है, बॉडी स्ट्रक्चर भी वीररस का ही है। ये अपने हिसाब से निपटाते हैं, मैं हाथ से बनकर कभी मैं अपने हिसाब से निपटाता। मुझे मिल गया तलवार थमाता हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैंने आवाज लगी, मैंने कहा यहाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा कि एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो गट्टा ने साहब उसने तलवार मेरे पांव पे रख दी। बोले हाँ। मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला, 500 तू रख, 1500 ला के दे। 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होकर वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस भारत सरकार के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करते? कैसे भी समझा सकती है? कोई जरूरी नहीं है कि वीररस में चीज की समझा। लेकिन माँ हिंदी की इससे बड़ी क्या चीज होगी कि माँ हिंदी के लिए कविता के इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, फुर्सत निकाल कर इस शाम को आए हैं। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। और फुर्सत, वाकई साहब ये बता रहा हूँ सच बात में, फुर्सत की हालत इतनी खराब है कि किसी के पास नहीं। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में चले गया, चिरंजीवी भैया के आमंत्रण पर। कवि सम्मेलन के अगले दिन जुहू बीच पे घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़ मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल कर खड़ी हो गई। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने तो पिछले महीने मारा, बोला आज हो रही। बोले भरोसा दे। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए हैं। मैं आपको और सच बता रहा हूं, फुर्सत का आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है।
मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उससे निजात पाने की मैंने कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए, मैंने कहा क्या आइटम छाया है, जिंदगी दुश्वार करके रख दी है, परेशान करके रख दिया है। सच कहता हूं साहब, यकीन जानना, कोने में ले गए मुझे, और कोने में ले जाके एक बात उन्होंने जो बोली, मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ कष्ट यातना सब भूल गया, और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तो हम तो वहां तक पहुंचे। और वैसे भी सर एक बात बता दूं, पत्नी पे कविताएं वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब, कमाल। वैसा इतनी कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। 26 साल हो गए शादी को, 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं इनमें से क्या कह रही है। अभी मुझसे राकेश पूछ रहा था, भाई साहब पत्नी इज्जत नहीं करती क्या कारण है? मैंने कहा भाई राकेश ये तो नहीं मालूम कि क्यों नहीं करती, मगर ये बात तूने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी साथ थोड़ी तेरी शुक्र गुजार। बोले कि आपकी भी नहीं करती। अब मैंने जो बात कही वो बात थोड़ी बारीक जरूर है, लेकिन अगर पहुंच गई तो एक हाथ खामोश नहीं रहेगा। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा राकेश भाई एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। बोले भाई साहब सही बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात समझ ले राकेश, जब कोई लड़की मायके से विदा होती है और ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है, बदले में सासू माँ मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। ननद को, बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तू उनमें पल्ले पड़े? बोले भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा? अब आज इस लायक हो गए कि मैं थोड़ा, जैसी मेरी भूमिका बनाई गई कि मैं व्यंग्यकार हूं, मैं समय की सीमा को समझता हूं, मैं व्यंग्य पढ़ना चाहता हूं, व्यंग्य की 2 पंक्ति पढ़ता हूं, दूसरी पंक्ति आप तक पहुंच जाएगी और आप मुझे शुरू करवा देंगे तो फिर पंक्तियां मैं बढ़ा के 12 कर दूंगा। सुनिएगा। व्यंग्य सुनाने से पहले एक बात और बता दूं कि व्यंग्य होता क्या है, वरना मैं आपको व्यंग्य सुना दूं और आप फिर कहें कि व्यंग्य सुना। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में नेताजी आपके चरण में होते हैं। दूसरे चरण में हम नेताजी के चरण में होते हैं, मगर वे कम वक्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी अच्छे हैं साहब। मैं तो अभी पिछले दिनों बिहार गया, तो एक पान की दुकान पे एक नेताजी की गाड़ी आके रुकी, चमचमाती था, अगल बगल से 4-5 चमचे उतरे पान की दुकान पे। जैसे ही उतरे तो मुझे देखकर लगा कि किसी पार्टी के कोई मंत्री है। मैंने उनकी गाड़ी के आगे झांका तो उस पर लिखा हुआ था हाहू प्र जटू। ये तो समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, मगर ये समझ में आ गया कि जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। मैंने उसके ड्राइवर के गले में हाथ डाला धीरे से। मैंने कहा यार ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं। मैंने कहा ये हाहू प्र क्या है? बोले हारा हुआ बच्चा सी है। मैंने कहा ये जा तू, बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी।
अरे मैंने कहा तू क्या है? बोले दूसरी बार लड़ा तो फिर जब तो जंग सुनिए। आपने अभी एक नई समाचार सुना होगा, बिल्कुल नया, कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने कार इजाद की है जो रंग बदलेगा। जैसे ही कार की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, उस कार का रंग बदलेगा। हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं आया विदेश के वैज्ञानिक क्या अपने आप को समझते हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, उन्होंने एक नियम बनाया कि कागज पर वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। हमारे भोपाल में यहाँ कागज पे वजन रख दो, उसके बाद कागज हिलता है। सही पकड़े। अब जर्मन के वैज्ञानिकों ने कार का वजन सुनिए कि अभी आपने भी सुना होगा एक समाचार कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी रंग बदलने वाली कार। अरे मूर्खों, हमने तो ऐसी छोटी मोटी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं किया, तुम रंग बदलने वाली कार बना के इतरा रहे हो। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई दुकान नहीं। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। रंग भी ऐसा बदला कि आसमान के इंद्रधनुषी रंगों को सुप्त कर दिया और रंग बदलने में माहिर गिरगिट प्रजाति को ही वातावरण से मुक्त कर दिया। वैसे भी तुम्हारी कार का रंग तो तब बदलता है जब कार मालिक खुद बटन दबाता है कारों के। अरे हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। वाह! हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। अरे मूर्खों, अभी घुटनों के बल बैठकर पानी भरोगे, क्या खाकर कम वक्तों हमसे मुकाबला करोगे? यहाँ एक दारू की बोतल के बदले में वोट का रंग बदल। और अभी पंक्ति पूरे सदन को दे रहा हूं, मैंने पहुंचा तो यहाँ एक दारू की बोतल के बदले में वोट का रंग बदल जाता है। साल 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। साल 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। खूबसूरती को देखकर नियत रंग बदल लेती है। तो झूठों में फंस जाए तो हकीकत रंग बदल लेती है। तो झूठों में फंस जाए तो हकीकत रंग बदल लेती है। जेब में व्यवस्थाएं हसीन हो तो व्यवस्थाएं रंग बदल लेती हैं और मार्केट में नए बाबा के लॉन्च होते ही आस्थाएं रंग बदल लेती हैं।